हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को तो आपकी इधर जीके की रिवीजन का चल रही है, तो लास्ट नाइट हमने आपकी जीके का टॉपिक पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा और एंजॉय किया होगा। तो उसी इंजॉयमेंट को आगे बरकरार करते हुए आज आपकी क्लास रहेगी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। आप सभी को पता है ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो वो बात साइड पे रहेगी। आपके जितने भी फिजिकल डिवीजन है, 6 डिवीजन आप सभी को होता है, उन सभी को हम एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे अलोंग विद 100 एमसीक्यू। आप सभी को बताता हूं, हमारा ये जो आज का टारगेट यही रहेगा, चाहे क्लास जितनी मर्जी लंबी हो जाए, आपकी ये जो सेशन है आपका पूरा डिवोट किया जाएगा टू द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया अलोंग विद एमसीक्यू। आप देख जैसे हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे, हम इस एमसीक्यू सेशन पे आ जाएंगे जिसमें आपके 100 एमसीक्यू रहेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकोगे कि क्या आपने जो रिवाइज किया उसे प्रॉपर्ली आप गैदर कर सके हो, आपको समझ आई है कि नहीं आई है। तो एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट रहे, तो एंड तक जरूर बने रहेगा। आप सभी को बता दूं आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, 1.5-2 घंटे तक का जा सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं। तो आप सभी को याद होगा लास्ट नाइट हमने पॉलिटिकल डिवीजन ये कंप्लीट पढ़ लिया था, एमसीक्यू भी किए थे, वो भी हमने कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था सर, एक होता है पॉलिटिकल डिवीजन, एक होता है फिजिकल डिवीजन। सर पॉलिटिकल डिवीजन ह्यूमन एक्ट के कारण होता है। जैसे कि हमने कोई दरार डाल दी, हमने कोई लाइन डाल दी कि हाँ ये मेरी जगह है, तो दैट इज आवर पॉलिटिकल डिवीजन। लेकिन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, मतलब कि उधर का टोपोग्राफी क्या है, वहां का रिलीफ कैसा है, वहां के माउंटेन्स कैसे हैं, वहां के आपके सॉइल टेक्सचर कैसा है, वो सब कुछ किस में आ जाता है, दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। मतलब कि जितना भी नेचुरल एक्ट है दैट कम्स इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब इसी फिजियोग्राफी को पढ़ने के लिए मैंने आप सभी को याद होगा 6 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया था, 6 पार्ट्स हमने इसके बनाए थे, लेकिन आज एक ही लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। दैट इज योर द फर्स्ट फिजियोग्राफी इज योर हिमालय, द सेकंड फिजियोग्राफी इज योर नॉर्दर्न प्लेन, नेक्स्ट इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। तो ये 6 के 6 पार्ट हमने आगे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट रहता है दैट इज योर हिमालय। आप सभी को पहले मैं बता देता हूं आपके हिमालय कहां लाई करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन कहां लाई करते हैं, आपके डेक्कन प्लेट्यू कहां लाई करते हैं, आपके घाट्स कहां लाई करते हैं और इंडियन डेजर्ट कहां लाई करते हैं। देखो जब भी ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसका जो आपका मैप रहता है वो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके सामने मैप है। तो इसमें क्या रहता है, जो आपके मैप में जो आपका टॉप मोस्ट रहता है, आप सभी को होता है आपका जेएंडके वाली साइड, आपका हिमाचल वाली साइड, आपका सिक्किम वाली साइड, ये जितना भी रीजन है दैट इज माउंटेनियस रीजन। तो इधर से कौन से माउंटेनियस पास ऑन होते हैं, दैट इज हिमालय। आपको इधर माउंटेन्स नहीं दिखेंगे, आपको इधर माउंटेन्स नहीं दिखेंगे, हाँ दिखेंगे लेकिन इतने लंबे चौड़े माउंटेन्स नहीं दिखेंगे। वो लंबे चौड़े जो इतने लंबे लंबे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो कहां पे मिलेंगे, वो आपको टॉप मोस्ट दैट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेंगे। जब आप उन पहाड़ों से नीचे उतरोगे तो आपको एक थोड़ा सा स्टीप स्लोप मिलेगा, मतलब थोड़ी सी अंदर डली हुई जमीन दिखेगी। तो उस फर्टाइल रीजन को बोलते हैं दैट इज योर नॉर्दर्न प्लेन। तो आपसे एमसीक्यू यही पूछा जा सकता है कि आपके जो दैट इज जो हिमालय के साउथ में आपको क्या मिलेगा। तो हिमालय के साउथ में सर हमें मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जहां पे आपकी एलुवियल सॉइल्स आ गई, ठीक है, आपकी ये फर्टाइल लैंड गिन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी स्टेट इधर आ गई, आपकी पंजाब इधर आ गई, आपका हरियाणा स्टेट इधर आ गई। तो ये सब कुछ रीजन कौन सा आता है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। फिर बात होती है आपकी डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स के नाम से हमें एक ही नाम याद आता है सर, राजस्थान, रेगिस्तान। तो इधर आपकी आ गई इंडियन डेजर्ट, ये और थार डेजर्ट। फिर हम बात करते हैं ये वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कहां पे आए, तो वेस्टर्न घाट्स इज दिस साइड, वेस्टर्न साइड पे, एंड दिस इज योर ईस्टर्न साइड, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे आपके कौन सा आ गया, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आपकी ईस्ट वाली साइड। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर प्लेट्यूज, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये सारा रीजन सबसे लंबा, सबसे ज्यादा जगह जिसने ली हुई है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो ये सारा का सारा रीजन आपका क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो इसको हमने आगे डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना द हिमालयन रेंज के बारे में। आप सभी को सबसे पहले एक स्टोरी पता होनी चाहिए, हिमालय बने कैसे, सर इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बने। तो इसके ऊपर जो थ्योरेटिकल हमारी जो नॉलेज कहती है वो क्या कहती है, आप सभी को बता दूं। माना जाता है, ये सदियों से पुरानी एक कथा कही जाती है, कहा जाता है इधर 2 प्लेट्स थी। 2 प्लेट्स आप कह सकते हो, 2 लैंड मास थी। एक लैंड मास था सर यूरेशियन प्लेट और दूसरा लैंड मास था सर आपका इंडियन प्लेट। ये 2 प्लेटें क्या थी, हुआ क्या, जो इंडियन प्लेट थी ये इसकी ओर आगे आगे बढ़ रही थी। जब इंडियन प्लेट्स इसकी आगे की ओर बढ़ रही थी, हुआ क्या, इनके बीच में एक सी था, ठीक है, इस सी को क्या नाम दिया गया, तीत सी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में कौन सा सी था, दैट इज तीत सी। जब हुआ क्या, जब प्रेशर के कारण ये जो इंडियन लैंड मास है ये ऊपर की ओर जा रही है, हुआ क्या, जब इसके पास पहुंची
तो इनके बीच में जितना भी इस सी में जितना भी मलबा था वो ऊपर उठ गया। आप देख सकते हो जब भी आप फॉर एग्जांपल आप एक पेज की बात लेते हो, आप दो पेज को ऐसे फोल्ड करोगे, होगा क्या, वो ऐसे ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर की ओर अपलिफ्ट हुआ मतलब इसके नीचे जितना भी मलबा टाइप था वो ऊपर की ओर जो आया उसको उसने एक पहाड़ की फॉर्म ले लिया, और वो जो पहाड़ बने हमने उसको कहा द हिमालयास। ठीक है, मतलब कि एक बार मैं फिर से बताता हूं, इधर एक प्लेट थी, जब ये दूसरी प्लेट थी, जब ये दोनों प्लेट टकराई तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे मलबा जो था वो ऊपर ऊपर आ गया। वो जो ऊपर ऊपर आ गया उससे क्या बन गए सर, पहाड़ बन गए। तो उन पहाड़ों को हमने नाम दिया सर हिमालयास। सर अब हिमालयस तो हमने बता दिया, अब बात होती है आपका जो हिमालयस है, इट इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, हिम प्लस आल्या। आपने संधि विच्छेद किया होगा सर, हिम प्लस आल्या इज इक्वल टू हिमालयस। हिम का मतलब होता है सर स्नो, और आले का मतलब होता है गर, मतलब अबोर्ड। तो इधर से आपका पहला एमसीक्यू बन जाता है, द हिमालयस का दूसरा नाम क्या है सर, द अबोर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालयस का दूसरा नाम क्या है सर, अबोर्ड ऑफ स्नो। ये आपसे बड़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसे याद रखना। आपको उधर पूछा जा सकता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उधर आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि हिमालयस का दूसरा नाम है द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि हिम प्लस आल्या। तो देख सकते हो हमने फर्स्ट कंपोनेंट इधर यही लिखा है आपका, द हिमालयाज, और द संस्कृत वर्ड में उसे हिम जिसे स्नो बोलते हैं, आल्या का मतलब अबोर्ड। तो अगर हम इसे कंबाइन करें दैट विल बी अबोर्ड ऑफ स्नो। अब बात करते हैं ये जो हिमालयस हैं कहां तक एक्सटेंड हुए हैं, कहां से स्टार्ट हुए, कहां पे इनका अंत हुआ। तो माना जाता है जो इसका स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम नंगा पर्वत इन द पीओके एंड नमचा बरवा पीक इन द चाइना। मतलब आप इधर देख सकते हो, आपको मैं एक मैप में दिखाता हूं, पर मैं मैप सारे इसी हिसाब से रखे हुए हैं। आपके जो हिमालयस हैं ये इधर से स्टार्ट होते हैं, नंगा पर्वत फ्रॉम पीओके एंड नमचा पर्वत। ठीक है, आप नमचा पर्वत देख सकते हो, आपका नमचा पर्वत इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया नमचा पर्वत, तो दैट इज इन चाइना। ठीक है, तो इसके बीच में ये पैरेलल लाइंस की तरह है। अभी हम पढ़ेंगे सब टाइप्स पढ़ेंगे हिमालयस की, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस अभी जो मैंने आपको बताई इसे याद रखिए। तो किस किस के बीच में सर, नमचा पर्वत बरवा एंड नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये देखिए इधर मैंने साफ तौर पे लिखा है, ये मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वैसे ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड की है। बिटवीन दोस एक्सट्रीम्स द माउंटेन्स फॉल अक्रॉस इंडियन सदर्न तिब्बत, नेपाल एंड भूटान। अब ये जो हिमालयस हैं ये ज्यादातर कहां पे फैले हुए हैं सर, ये तीन रीजन्स में फैले हुए हैं, दैट इज नेपाल प्लस इंडिया प्लस भूटान। इन तीन जगहों पे आपको सबसे ज्यादा ये हिमालयस मिलेंगे। हाँ, पाकिस्तान में भी कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा पोर्शन आपको इन तीन कंट्रीज में मिलेगा। Between these extremes, the mountains fall across India, southern Tibet, Nepal, and Bhutan. Himalayas runs in west, northwest to east and southeast from the Indus to the Brahmaputra. अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? अभी आपने बताया डैड नंगा पर्वत इज इन पीओके। ठीक है, इधर से स्टार्ट होता है, और जो आपका नमचा पर्वत है डैट इज इन चाइना, इनके बीच में लाई करता है। लेकिन अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर किन दो रिवर्स के बीच में लाई करता है, इंडस रिवर ऑन द नॉर्थ साइड, और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट साइड। तो ये रिवर्स की बात करें बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, आपको मैंने तो मैप में भी क्लियर कर दिया, होप सो आपको क्लियर होगा। तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि जो हिमालयस है, ठीक है सर, हिमालयस को हमने तीन पार्ट्स में बांटा है। तीन पार्ट कौन कौन से सर, एक ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस क्या सर, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस के बाद आउटर हिमालयस। हुआ क्या, ये ऐसे ऐसे पहाड़ बनते रहे, सबसे बड़े पहाड़ आपके आते हैं ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, मैंने सबसे बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। फिर उसके नीचे पहाड़ आते हैं सर, दैट इज योर लेसर हिमालयस, वो थोड़े ग्रेटर हिमालयस से थोड़े छोटे हैं, और इनको हिमाचल बोला जाता है। आप जाते हो हिमाचल प्रदेश में, अच्छी अच्छी आपको उधर हिल स्टेशन मिलेंगे। ठीक है, फिर बात होती है थर्ड वन इज योर आउटर हिमालयस, वो इससे और छोटे मिलेंगे। ये सीरीज याद रखो, फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयस, सेकंड वन इज लेसर हिमालयस, थर्ड वन इज आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस का दूसरा नाम है शिवालिक्स। अब एक और हिमालय के सब टाइप माना जाता है, लेकिन मैंने इनको सब टाइप एक्चुअल में माना नहीं जाता, मैंने इसमें ही डाले हैं, दैट इज ट्रांस हिमालय, वो इससे भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, वो आपको इस साइड पे मिलेंगे, लेकिन माना जाता है ये हिमालय बनने से पहले बने हुए थे। तो याद रखना, ट्रांस हिमालय आर द ओल्डेस्ट, जो ट्रांस हिमालय है वो ओल्डेस्ट है। तो ट्रांस हिमालय के जो हमारे रीजन आते हैं दैट इज आर कोरमकोरम, लद्दाख एंड जंस्कर। KLZ से नाम आप याद सकते हो। ठीक है, पहले के आता है, फिर एल आता है,
फिर एंड में जेड आता है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज है। तो ये बच्चों को डाउट रहता है। तो आपकी जो अगर रेंजेस की बात की जाए, एक मैंने एमसीक्यू डाला था, आप सभी को याद होगा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। सब पहली जो माउंटेन रेंज आती है अगर जेएंडके की बात करें, डेट इज कोरमकोरम, कोरमकोरम के बाद सर लद्दाख, लद्दाख के बाद जंस्कर, जंस्कर के बाद सर ग्रेट हिमालय, सर ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के बाद शिवालिक्स। अब इधर से ही आपको एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू? जो आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक है, अभी बात हो रही है सर, जो आपका ग्रेट हिमालय है किनके बीच में लाई करता है? सर आपका ग्रेट हिमालय लाई करेगा ट्रांस हिमालय एंड लेसर हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए लेसर हिमालय कहां पे लाई करता है, सर लेसर हिमालय लाई करता है बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड आउटर हिमालय। अगर हम बात करें आपके शिवालिक कहां पे लाई करते हैं, सर शिवालिक लाइज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड उसके नीचे क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया, उसके नीचे आएगा सर नॉर्दर्न प्लेन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है शिवालिक किसके बीच में है, आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट हिमालय किसके बीच में है, आपसे पूछा जा सकता है लेसर हिमालय। पूछा नहीं जा सकता, बड़ी बात पूछा गया, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये चीज आपने कंसेप्ट समझना। देखो रिवीजन का सही मतलब यही है कि प्रॉपर रिवाइज करो। मैं भी कर सकता था बाकियों की तरह कि हाँ आपके लिए एमसीक्यू लेके आया था, सर एमसीक्यू पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए, आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन है जिसे हमें रिवाइज करके एमसीक्यू करने का ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आप खुद देखना एंड में आपको अपने आप मजा आएगा जब आप उधर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होकर एमसीक्यू उधर लगाओगे, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। जो हमने इधर लिखा हुआ है मैंने आपको सब कुछ इधर बता दिया, हिमालय के बारे में था क्या, इधर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम इंडियन हिमालय से हिमाद्री, लेसर हिमालय का नाम हिमाचल, आउटर हिमालय का नाम शिवालिक एंड सब हिमालय, ट्रांस हिमालय का नाम तिब्बतन हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय इधर मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैंने बताया कि ग्रेटर हिमालय ज्यादा लॉन्गेस्ट, वो सबसे बड़े हैं, उनका एलिवेशन आप 6000 मीटर के ऊपर लगा सकते हो। तो ग्रेटर हिमालय में ही आपको मिलेगा, डेट इज योर आपका जो हाईएस्ट पीक है, डेट इज आर नाम नहीं याद आ रहा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट भी आपको कहां पे मिलेगा, आपको हिमालय ग्रेटर हिमालय भी मिलेगा। लेकिन ये चीज आपने याद रखना है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में लाई नहीं करता, दैट लाइज इन नेपाल, ठीक है, वो चीज याद रखनी है। अब आपसे अगर पूछा है, देखो इधर एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट द आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ द वर्ल्ड, तब भी आंसर क्या रहेगा सर, माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछा जाए द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया, तो आंसर आएगा सर कंचनजुंगा। अगर आपका उधर हिमालयन वर्ड यूज नहीं होगा, आपको बोला जाएगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, दैट विल बी K2, ठीक है। क्योंकि जो K2 है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयस, ठीक है, वो हिमालयस का पार्ट नहीं है। आपका अगर बात करें हिमालयन पार्ट यूज करेंगे तो हिमालयन पार्ट इज आर कंचनजुंगा। ये इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपने याद रखना है, दैट द ग्रेटर हिमालयस आर स्टीपर ऑन द साउथ साइड एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न साइड, ठीक है। मतलब कि आपको मैं इधर दिखा देता हूं, आपका सम फॉर एग्जांपल इधर आपके आगे ग्रेट हिमालय, जी सर, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी साइड से आपके जो ग्रेट हिमालय है स्टीप है, स्टीप मतलब सीधे ऐसे खड़े, तो वो आपके साउथ वाली साइड, मतलब इंडिया वाली साइड जो है ना वो स्टीपर है एज कंपेयर टू द चाइना वाली साइड। अगर आपका मन है आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो तो आपको कौन सी साइड से बताया जाएगा चढ़ने को, चाइना वाली साइड से, क्योंकि उधर से थोड़ा सा ढलान टाइप है, चाहे लंबे लंबे है लेकिन उधर से थोड़ी ढलान टाइप है। लेकिन अगर इंडियन वाली साइड से बात करें, सदर्न वाली साइड से बात करें, तो वो थोड़े से स्टीप है ग्रेट हिमालय, ठीक है। आगे हम बात, और एक को मेन चीज आपने याद रखनी है, दैट दे आर नोन एज द सागरमथा इन नेपाल और चोमलुंगवा इन चाइना, ठीक है। सीसी से नाम याद रखो, नेपाल में सागरमथा। आगे बात करते हैं आपका मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस आपके थोड़े से छोटे रहते हैं, इन्हें हम हिमाचल भी बोलते हैं। तो इट लाइज बिटवीन द शिवालिक्स एंड ग्रेट हिमालयस। तो शिवालिक्स इसके साउथ में है और ग्रेट हिमालयस इसके नॉर्थ में। ये भी कंसेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ हमने इधर पढ़ लिया, आप सभी को मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंजेस में पीर पंजल रेंज आ जाएगी, मसूरी रेंज आ जाएगी, ठीक है। अगर हम आउटर हिमालयस की बात करें, दैट इज ऑन शिवालिक्स, ये हम प्रॉपर्ली डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मेन कंसेप्ट है कि आपको रिवाइज कराया जाए, हमने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद दिलाया जाए, हाँ सर हमने पढ़ा क्या था। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट आउटर हिमालयस में एक और मेन कंसेप्ट आता है, दैट इज योर दून्स, ठीक है। देहरादून के नाम आपने सुना होगा, क्या है सर दून, दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैली। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो किसके बीच में सर, आपने याद रखना है, दैट दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन दैट लाइज बिटवीन द आउटर हिमालयस एंड द लेसर हिमालयस। उनके बीच में आपको मैं बता दूं, ये आपके लेसर हिमालयस आ गए,
ये आपके आउटर हिमालय से आगे, इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज होंगी उनको हम नाम देते हैं दून्स, ठीक है। तो ये चीज आपने कंसेप्ट याद रखना है। आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय को वैसे हिमालय पार्ट नहीं माना जाता, ये क्योंकि पहले की फॉर्म थी, ये हिमालय से भी पहले गिनी जाती है, तो दीज आर द ओल्डेस्ट आप कह सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड द तिब्बतन हिमालयन बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द तिब्बत, ठीक है। ये तिब्बत में ही ज्यादातर लाए है, आपका इंडिया पार्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका। तो इसमें आपके जंस्कर, लद्दाख और कोरमकोरम रेंज आ जाएगी। फिर इधर आप पढ़ सकते हो डेट द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयस इन इंडिया इज द ग्रेटर कोरमकोरम रेंज, ऑल्सो नोन एज द कृष्णागिरी रेंज। रिवर इंदस ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड इज द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन। तो K2 के बारे में आपने याद रखना है, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन या कॉगर है, ठीक है। तो ये था इसका ट्रांस हिमालय के बारे में। होप सो आपको हिमालयस के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? अब पहला कंसेप्ट आता है सर आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स लाए कहां पे करती है? सर नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी लाए करेंगी डेट शिवालिक्स के साउथ में, ये आपसे पूछा जाता है। दीज आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड। हुआ क्या, अब आपने याद रखना है, जो आपकी नॉर्दर्न प्लेन है ना, दीज आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफी। यंगेस्ट कैसे सर? जवान है, इनकी एज भी है क्या? ऐसा भी कुछ कंसेप्ट माना जाता है। तो क्या माना जाता है इसे यंगेस्ट क्यों माना जाता है? आप सभी को पता है ऊपर क्या है सर? पहाड़ है। हुआ क्या, माना जाता है ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है ये बनी कैसे? सर माना जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन हमारी इसी प्रकार बनी, जब पहाड़ों से पानी आया, हुआ क्या नीचे थोड़ा गड्ढा टाइप हो गया। तो ये जो गड्ढा टाइप हो गया, थोड़ी सी लो लाइंग आपकी लैंड होगी, उसको हमने नाम दे दिया दैट विल बी आर फर्टाइल लैंड्स, दैट विल बी आर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो उसके कारण हम इन्हें द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है बड़ी बार कि यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर कौन सा इंडिया का? क्या आपके अरावली रेंज है, क्या आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, क्या आपके पेनिनसुलर रेंजेस हैं, क्या आपके डेजर्ट्स हैं? तो यंगेस्ट आपके कौन से रहेंगे सर? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट बिकॉज मैंने उसका रीजन बता दिया। अब बात होती है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इसकी क्या कहानी है? इसमें भी 4 कंपोनेंट आपके मेन रहते हैं, दैट इज ए बाबर, तराई, एलुवियल पार्ट। जो एलुवियल पार्ट है उसको भी हमने 2 पार्ट में मानना है, दैट इज खादर एंड बांगर। आप सभी को पता होगा, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आता है। होता क्या है, देखो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। देखो मेन चीज यही है कि स्टोरी के तरीके से आप याद रखोगे ज्योग्राफी, तो अपने आप आपके एमसीक्यू भी निकलेंगे। हुआ क्या, अभी मैंने आपको बताया सर ऊपर है पहाड़, जी सर पहाड़ बना दो, ये हमारे बन के पहाड़। सब पहाड़ से निकलता है पानी, आपको पता है ना, हिमालय, हिमालय मतलब बर्फ, और बर्फ जब पिघलती है नीचे आपके पानी बहते हैं। आपके गंगा रिवर आ गई, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर भी इस तरफ से आ गई, ठीक है। आपकी यमुना इधर से आ गई, बाकी सब भी रिवर्स इधर से निकलती हैं। कहां से? सब पहाड़ से होती आती। सर जब पहाड़ से होती आती हैं तो इससे क्या होता है, वो क्या अपने साथ क्या करती है? बड़े बड़े पत्थर ले आती है। जब वो बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी आया पहाड़ से, ऑब्वियसली बात है, आप एज्यूम कीजिए जब पहाड़ से ऊपर से आएगा पानी, स्लोप से नीचे से आएगा पानी, तो क्या होगा सर? अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी। वो जो सेडिमेंट्स स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जो स्टार्टिंग के सेडिमेंट्स होंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे। स्टार्टिंग सेडिमेंट्स क्या होंगे? थोड़े सर बड़े बड़े होंगे। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर है इसको हम बोलेंगे बाबर। इसको हम क्या बोलेंगे सर? बाबर। फिर अब बड़े बड़े पत्थर तो रुक गए, क्योंकि अब पानी के पास प्रेशर नहीं है। खुद साइंस का भी थोड़ा लगाओ, साइंस का दिमाग लगाओ। अब पानी का इतना प्रेशर नहीं है, ऊपर से आ रहा है तब तो प्रेशर था, अब पानी का इतना प्रेशर नहीं है, बड़े पत्थर तो पीछे रह गए। अब आगे जाएंगे छोटे छोटे पत्थर। ये जो छोटे छोटे पत्थर आए इसको हम बोलेंगे तराई। इसको हम क्या बोलेंगे? तराई। अब छोटे पत्थर भी खत्म हो गए, अब आगे बहेगी रिवर। अब इधर साफ सुथरी रिवर, ठीक है, आपकी रिवर आगे बहेंगे। इस रिवर वाली रीजन में 2 आपके एलुवियल पार्ट रहेंगे, दैट इज खादर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड बांगर। उससे पहले हम बाबर और तराई को डिस्कस कर लेते हैं। बाबर है क्या? देखो इधर हमने प्रॉपर्ली लिखा हुआ बाबर के बारे में, आपको मैं बताता हूं, लेकिन आपको मैं देखो जो मैं बताऊंगा ना, स्टोरी बताऊंगा ना, उससे आप आसानी से पढ़ पाओगे। आपको लग रहा होगा सर कितना बोरिंग, आप एमसीक्यू पे आओ सीधे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको अपने आप याद आएगा। सर बाबर है क्या? बाबर में सर मैंने बताया बड़े बड़े पत्थर हैं, जी सर, ये बड़े बड़े पत्थर बना दिए। आप सब अगर जम्मू से हैं तो आप सब जज्जा कोटली जरूर गए होंगे, जी सर। तो जज्जा कोटली में आपने देखा होगा सब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अगर बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर देखो आपसे पूछा जा सकता है बाबर में, ठीक है,
स्टोन साइज क्या होता है? आपका आंसर है सर बाबर में स्टोन साइज होता है लार्ज। आपसे पूछा जाएगा आपकी बाबर में पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होता है? पोरस वर्ड आप जानते हैं, इंग्लिश वर्ड है। थोड़ा सा आप कह सकते हो पोरस, स्पॉन्ज इज पोरस, जिसमें थोड़ी छेद हो। आप देख सकते हो इसमें छेद कितने हैं सर? छेद तो इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो, ये कितने बड़े बड़े छेद है इसमें, क्योंकि पत्थर बड़े बड़े हैं ना। आप खुद एज्यूम करो आपके पास बड़े बड़े पत्थर है, उन बड़े बड़े पत्थर को आप ऐसे रखोगे तो उनमें ऑब्वियसली आता है पोरस बड़ी ज्यादा होगी, तो पोरोसिटी भी क्या होगी इसमें? हाई। यही आपको मैंने नीचे लिखा हुआ। फिर नेक्स्ट आता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो सर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है? तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी आपकी क्या है इधर? लो। लो क्यों? इधर से देखो, अगर पानी को हल्की सी भी जगह मिलती है वो बह जाता है नीचे, तो इधर इसके पोरेस इतने बड़े बड़े हैं, इसमें छेद इतने बड़े बड़े हैं, तो पानी तो इसमें से निकल जाएगा सर। तो इसमें वाटर कैपेसिटी क्या रहेगी सर? लो रहेगी। तो मैंने बाबर में यही सब कुछ ही इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये रोसिव एजेंट रहेगा, इसमें आपकी पोरोसिटी जो रहेगी वो हाई रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो स्ट्रीम्स है वो सिंक करेंगे, फ्लो अंडरग्राउंड, पानी इसके नीचे फ्लो करेगा, ठीक है। तो कोर्सेस एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर, बाबर की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तराई की। सर तराई की भी बता दो ऐसी। तराई में सर आपने बताया पत्थर है थोड़े छोटे छोटे, ये मैंने बना दिए पत्थर छोटे छोटे, ठीक है। ये पत्थर हो गए छोटे छोटे। अब इसमें स्टोन क्या है सर? सर इसमें स्टोन है स्मॉल। सर इसमें पोरोसिटी क्या है? सर पोरोसिटी आप देख सकते हो, जब छोटे छोटे पत्थर होंगे वो एक दूसरे के जहां हल्की सी जगह मिलेगी वो घुस जाएंगे, तो पोरोसिटी इसमें रहेगी लेस। जब पोरोसिटी लेस रहेगी तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी रहेगी सर? हाई। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या रहेगी सर? हाई, क्योंकि पानी इसके ऊपर रहेगा, उसको जगह थोड़ी कम मिलेगी एज कंपेयर टू द बाबर। तो यही सब कुछ मैंने इसमें तराई में लिखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बांगड़ और खादर की। अभी तक सर आपने स्टोरी बताई कि पहले बड़े पत्थर रुक गए, फिर छोटे पत्थर रुक गए। जब ये बड़े और छोटे पत्थर रुक गए, अब आगे क्या जाएगा सर? साफ पानी, उसमें कोई सेडिमेंट्स आपके नहीं जाएंगे, बड़े बड़े आपके जो हमने थे वो पीछे रह गए। अब आगे बहेंगे रिवर, आगे बहेगी रिवर। अब जब रेनी सीजन आएगा, मई जून जुलाई अगस्त, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी रिवर्स होती है ना वो थोड़ी फूली फ्लो करती है, वो थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी फैली होंगी, उन्होंने एरिया ज्यादा कैप्चर किया होगा एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। जब हम बात करें जब आपका रेनी सीजन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, तो उस टाइम पे क्या होता है सर, आपकी जो रिवर्स होती है ना वो सूखड़ जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। पानी चाहे आ रहा होता है लेकिन थोड़ी वो पतली हो जाती है। अब ये जो पतली हो जाती है, इधर क्या होता है देखो, इसको हम बोलते हैं फ्लड रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लड रीजन। होता क्या है, जब बारिशों का टाइम आएगा रिवर चौड़ियां हो जाएंगी, जब बारिशें कम हो जाएंगी थोड़ी वो पतली हो जाएंगी, तो उनके ये वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे सर? फ्लड रीजन। अब इस फ्लड रीजन में, ठीक है ध्यान सुनना, इस फ्लड रीजन में आपका खादर आ जाएगी, ठीक है ध्यान सुनना, ठीक है। ये जो आपका फ्लड रीजन आया, ठीक है, इधर क्या आ गई? खादर। आप देख सकते हो गीली गीली मिट्टी, ये उपजाऊ मिट्टी, तो इसको हम बोलते हैं न्यू एलुविलियम, न्यू एलुवियम। फिर क्या होगा, अगला सीजन आएगा, ये जो खादर होगी ये बन जाएगी ओल्ड, और ये पीछे पीछे जाने लगेगी, तो इसको हम बोल देंगे सर, इसको हम बोल देंगे बांगड़। दैट विल बी आर ओल्ड एलुविलियम। ये हमारी एलुविलियम क्या होगी? ओल्ड होगी, ठीक है। फिर से यही हर साल ऐसे ऐसे आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा। ये सब कुछ मैंने लिखा, आपसे पूछा जाता है बांगड़ क्या है सर? बांगड़ हमारी ओल्ड एलुविलियम है, ये डार्क होती है कलर में, रिच इन ह्यूमस होती है, द सॉइल इज क्ले इन कंपोजिशन एंड हैज लाइम मेड्यूल्स। लेकिन अगर खादर की बात करें, दीज आर ओकेजनली नोन एज द फ्लड प्लेन। मैंने आपको बता दिया फ्लड प्लेन में लाई करते हैं, दे आर पोरोसिटी इंटेंसिटी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल गिनी जाती है आपकी खादर, और इट इज रेफर टू एज द बेट लैंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आपके और प्लेन्स आगे, राजस्थान प्लेन आगे, हरियाणा प्लेन आगे, गंगा प्लेन आगे, ब्रह्मपुत्रा प्लेन आगे, ठीक है। ये सब कुछ इधर कुछ खास नहीं है इसमें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेन चीज जो आपको याद रखनी है दो आप के बारे में सर, दो आप जो है दो वर्ड से बना है, दो और आप मतलब रिवर,
तो मतलब वो रीजन जो 2 रिवर्स के बीच में लाई करता है। अब आप सभी को होता है हमारी नदर रीजन में आपकी 5 रिवर्स लाई करती है। कौन कौन सी सर? JCRBS, ठीक है, JCRBS सर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये आपका सीक्वेंस है, ध्यान से सुनना। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये आपकी 5 रिवर्स है। इनके बीच में जो रीजन है इनको हम बोलते हैं द्वाब। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इधर बताया सिंध सागर, आपसे पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है सर सिंध सागर द्वाब कहां पे लायक करता है, किसके बीच में लायक करता है? ठीक है, सिंध नाम से याद रखना, सिंध आपका लायक करता है इंदस एंड झेलम, ठीक है, इंदस एंड झेलम। अगर जेज की बात करें, जे से आपका झेलम हो गया, जे से आपका चिनाब हो गया, तो वो झेलम और चिनाब के बीच में लायक करता है। रचना सर, र से आपका रावी हो गया, च से आपका चिनाब हो गया। बारी सर, बा से आपका ब्यास हो गया, रा से आपके रावी हो गया। बिस्त सर, बिस्त आपका हो गया, बी से आपका ब्यास हो गया, और एस टी से आपका सतलुज हो गया। तो इसके बीच में जो आपका द्वाब होगा उसको हम बोलेंगे बिस्त द्वाब। तो ये इसका कंसेप्ट आपने याद रखना है। होप सो आप सभी को इसके बारे में पता हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है, ध्यान से देखना अब, द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, अब पेनिनसुलर रीजन क्या है सर? पेनिनसुलर रीजन आपने याद रखना है, दीज आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडियन फिजिकल डिवीजन। ये बड़ी बार पूछा जाता है कि जो आपका पेनिनसुलर रीजन है ये आपका ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और लार्जेस्ट भी है। ठीक है, मतलब अराउंड 50% इंडिया का इसी फिजियोग्राफी ने कवर अप किया हुआ। आप सभी को मैं ऊपर दिखाता हूं मैप में। ठीक है, आपको हमने पढ़ा, अभी हमने इधर पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, ये आपका आ गया पेनिनसुलर रीजन, नॉर्दर्न प्लेन के नीचे। आप सभी को पहले पता होना चाहिए सर पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। सर पेनिनसुलर का मतलब होता है जो 3 जगहों से पानी से घिरी हुई है। आपको पता है इधर आपका आ गया पानी, इधर भी सी आ गया और इधर भी सी आ गया, तो दैट इंडिया इज ए पेनिनसुलर रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसको आगे हम डिस्कस। अब जो आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है वो ध्यान से देखना, आपको इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, आपसे पेनिनसुलर प्लेट्यू की लोकेशन पूछी जा सकती है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आर द साउथ टू द नॉर्दर्न प्लेन। आप सही होता है, पहले नॉर्दर्न प्लेन आता है, नॉर्दर्न प्लेन के नीचे ही आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। और साथ में जो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू है चारों तरफ से हिल रेंज से घिरा हुआ है। तो ये चारों तरफ से आपको पता होना चाहिए कहां कहां से घिरा हुआ। मैं आपको एक बार बनाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जी सर, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें नॉर्थ साइड पे आपको मिलेंगे दैट इज दिल्ली रिज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस साइड पे आपको क्या मिलेगा? दिल्ली रिज। जब हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पे तो आपको इधर मिलेगा गिर रिज। ठीक है, तो गिर रिज आपको कहां मिलेगा सर? वेस्ट साइड पे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके आपको वेस्ट साइड पे क्या मिलेगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी ईस्ट साइड पे क्या है सर? राजमहल, आपका राजमहल हिल्स। और आप सभी को पता है साउथ का द मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका जो आ जाता है दैट इज कर्दमन हिल्स। तो इधर आपके कर्दमन हिल्स आ जाएंगे। तो ये चारों इस रेंज से, इन चारों रेंज से गिरा हुआ है, जो आपने ये याद रखनी है। तो ये आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, आपको ऐसे याद रहेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एवरेज हाइट मैंने बता दी, नर्मदा तापी डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो होता क्या है, ये जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है ये इसको 2 पार्ट्स में बांटती है, एक सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये आपका आ गया ना, देखो ये सर हमारा आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऊपर है नर्मदा और नीचे तापी, मतलब नर्मदा के नीचे नीचे जितना है और तापी के बीच में है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और उसके नीचे जितना पार्ट है दैट इज आर डेक्कन प्लेट्यू। जैसे ऊपर हमारे मैप पे बना भी हुआ था, आप देख सकते हो सेंट्रल और आपका डेक्कन प्लेट्यू, नहीं इधर सिर्फ और सिर्फ डेक्कन बना हुआ। ठीक है, अब इस प्लेट्यू वाले टॉपिक में आपने जो मेन चीज याद रखनी है, कुछ आपके माउंटेन रेंजेस हैं उन सब के बारे में आपने याद रखना है। आपको मैं इधर मैप के थ्रू बताता हूं। देखो आपका क्या होता है, विजुअलाइजेशन से ना आसानी से याद आ जाता है। देखो आपका जो सतपुरा है ये बड़ी बार पूछा जाता है, सातपुरा। ठीक है, 7। तो आपने याद रखना है जो सतपुरा है इट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड तापी। इधर आपकी नर्मदा आ गई, इधर आपकी तापी आ गई, उसके बीच में सतपुरा। तो नर्मदा के ऊपर ही आपको विंध्या मिल जाएगी। ठीक है, विंध्या मिल गई। फिर ये आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आ गए। आप सभी को हमने कल पढ़ा था दैट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी। ये सब कुछ मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ा था। अब आपको एक और चीज पूछी जा सकती है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस। सर वेस्टर्न घाट्स आर द मोस्ट कंटिन्यूस एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। आप देख सकते हो ईस्टर्न घाट्स में थोड़े छेद दिखेंगे। देखो सर इधर से छेद है, इधर से छेद है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है वो उसमें छेद नहीं होता, वो कंटिन्यूस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। आप सभी को होता है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
मतलब इधर से इधर फ्लो करती है, इधर से इधर फ्लो करती है, इधर से इधर फ्लो करती है। वो क्या रीजन है? क्योंकि जो आपका वेस्टर्न रीजन है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो वेस्टर्न रीजन है वो ज्यादा अपलिफ्टेड है कि आपका ईस्टर्न रीजन। सर जो हमारा वेस्टर्न रीजन है वो थोड़ा सा ऊपर है, ऑब्वियसली आता है जहां से ढलान मिलेगी रिवर फिर उसी तरह फ्लो करेगी, उसके कारण मैक्सिन रिवर्स ऐसे फ्लो करती है। मैक्सिन रिवर जब ऐसे फ्लो करती है, एक और चीज आपने याद रखनी है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो आपके कोस्टल रीजन के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। आप देख सकते हो ईस्टर्न घाट्स कितनी दूर है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स कितनी दूर है, लेकिन वेस्टर्न घाट बिल्कुल साथ में। ये भी कंसेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, इसके बारे में आइडिया दे दिया है। ये जो आपको मेन आइडिया आपके पास होना चाहिए बिफोर एमसीक्यू, ठीक है। मेन रिवीजन का टारगेट मेरा यही है, ठीक है। तो आप इधर पढ़ सकते हो द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स अरावली रेंज को बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द म्यूजियम ऑफ रिवर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें सतपुरा, मैंने आपको बताया 7 माउंटेन्स का बना है, तो उसके कारण हम इसे सतपुरा भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में बता दिया, वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम आपका शाद्रीज भी आ जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर लिखा है, ये आपको मैं बता दूं रिसेंटली एक एग्जाम में भी आया था, कि जो आपका वेस्टर्न घाट्स है दीज इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो आपका ईस्टर्न घाट्स है वो इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। जो आपकी ईस्टर्न घाट्स है वो कैसे आपके इंक्रीज करते हैं, साउथ से नॉर्थ। ये आपका साउथ रीजन आ गया, इधर से बढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं, पहले नॉर्थ में छोटे हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब बात होती है आइलैंड्स के बारे में। आप सभी को पता है हमारे इधर 2 आइलैंड्स आ जाते हैं आपका, अगर हम इंडियन रीजन का सदर्न पार्ट बनाए। जी सर, ये आपका आ गया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में सर हमारा आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी सर, इनके बारे में पढ़ना है एक। और दूसरा आपका लक्षद्वीप आ जाएगा अरेबियन सी में, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप। तो ये 2 आपने आइलैंड्स पढ़ने हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको इधर ये इमेज बस याद रखिए जो मैं आपको बताता हूं। आपके जो क्या नाम है, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? आपके देखो अंडमान निकोबार के भी 2 हिस्से हैं, एक अंडमान और एक आपका निकोबार, ठीक है। एक आपका अंडमान आता है और एक आपका आता है निकोबार। अंडमान के 4 पार्ट है, दैट इज योर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपका नॉर्थ अंडमान आता है, फिर आपका मिडिल अंडमान आता है, फिर आपका साउथ अंडमान आता है, फिर आपका लिटिल अंडमान आता है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट याद रखो। ऊपर आपका नॉर्थ साइड होता है तो उसी से नाम दे दिया गया नॉर्थ, नॉर्थ के बाद मिडल, मिडल के बाद साउथ, साउथ के बाद सबसे नीचे नाम नहीं मिला तो वो एक बाद में उसकी घोषित नाम कर दिया गया, उसको नाम दे दिया सर तू छोटा है, ठीक है, तेरा जन्म बाद में हुआ तो इसलिए तो हम तुझे छोटा नाम देते हैं, दैट इज योर लिटिल अंडमान। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, आप सभी को हमेशा भूल भी जाता होगा, आज आपको मैं याद दिलाता हूं कि जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में लाए करता है, दैट इज नोन एज अ दक्कन पास, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है जो आपके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जगह, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है, उस पास को क्या बोला जाता है, दैट इज दक्कन पास। और अगर बात करें अंडमान आपके जो है, ठीक है, आपके लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड, इन दोनों के बीच में कौन सी डिग्री ऑफ चैनल है, दैट इज 10 डिग्री ऑफ चैनल। क्यों? क्योंकि इधर से 10 डिग्री का आपका लैटिट्यूड पास होता है। तो आपने याद रखना है अंडमान और निकोबार के बीच में जो सेपरेशन है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्यों? क्योंकि 10 डिग्री का उधर से लैटिट्यूड पास ऑन होता है। अब जो आपका निकोबार है, निकोबार को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, ध्यान सुनना, इधर बने नहीं हुए। निकोबार के 3 पार्ट्स है, दैट इज जो कार निकोबार, कार निकोबार के बाद आपका मिडिल निकोबार, और मिडिल निकोबार के बाद आपका ग्रेट निकोबार। अब कार निकोबार और मिडिल निकोबार के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साइबेरियन, साइबेरियन पास, ठीक है। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, जो हमारा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में उसे 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में उसे डंकन पास, और जो आपका कार निकोबार है और आपका मिडिल निकोबार है उनके बीच में जो पास है, दैट इज साइबेरियन पास। आप सभी को पता होगा, एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जाता है बड़ी बार। फिर बात होती है, अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो लक्षद्वीप को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। तो लक्षद्वीप के 3 पार्ट कौन से होते हैं, दैट इज यार लक्षद्वीप का पहला आता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका आ गया 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आपके आ गया 8 डिग्री। तो ये सब जितने मैंने पासेस बताए ये सब आपने याद रखने। आपका 10 डिग्री चैनल किसके बीच में लाई कर, आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, आपका डंकन पास किसके बीच में लाई करता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, दैट द अरेबियन सी इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। सॉरी, इधर लक्षद्वीप आएगा, ठीक है, हाँ, आइलैंड ऑफ अरेबियन सी लिखा है ना,
हाँ, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा, डिवाइड इनटू 3, अमन द्वीप, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, अब आपने क्या नाम याद रखना है, एक और चीज याद रखनी है ग्रैंड चैनल के बारे में। जो ग्रैंड चैनल है दैट इज लाइक बिटवीन द ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार ना हम इन तीन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ये जो तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो इनको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का आप सभी को पता होगा सुमित्रा आइलैंड के बारे में, तो उन दोनों के जो बीच में रीजन है उसको हम बोलते हैं ग्रैंड चैनल। अब आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पैसेजेस, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपके सब मिसलिनियस आइलैंड्स के बारे में बताता हूँ। मौजिली आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज द अभी रिसेंटली इससे कुछ 2-3 साल पहले इसको एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है। ये आपकी लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड वो होती है जो रिवर पे होती है, मैक्सिमम आइलैंड्स क्या होते हैं वो आपके सीज पे होता है, लेकिन ये ऐसी है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, ये ऐसा आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में, तो उसके कारण इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन असम। और साथ में आप सभी को बता दूं ये जो है अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दी गई है। न्यू मोरे आइलैंड के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, डेट न्यू मोरे इट इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ड्यू आइलैंड। ड्यू आइलैंड भी आप सभी के नो विच इज द मोस्ट फेमस इन ड्यू, इट इज लोकेटेड इन द साउथ कोस्ट ऑफ किश्तवाड़ एंड ड्यू इज द ऑफ शोर आइलैंड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कैनबे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज इन राजस्थान, जहां जिसे आप थार डेजर्ट भी बोलते हो। ठीक है, तो थार डेजर्ट जो है आप सभी को बता दूं, ये जो थार डेजर्ट है 85% हमें आपको इंडियन रीजन में मिलेगा और जो बाकी 15% है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। अब ये जो डेजर्ट है, ठीक है, इस ड्राइव फ्रॉम द वर्ड थुल। ठीक है, थार वर्ड हमने इसको कहां से दिया, थुल, द जनरल टर्म ऑफ द रीजन सैंड रीजिस को उसमें बोला जाता है। अब बात होती है ये जो आपका थार रीजन है, इसमें मेन कंसेप्ट आपने क्या याद रखना है, ये जो आपका थार है ये किसके बीच में लाया करता है, अरावली रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट, स्ट्रेचेस टू पंजाब एंड हरियाणा टू द नॉर्थ, रन ऑफ कच्छ along द वेस्टर्न कोस्ट, एलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ध्यान से सुनना, जो आपका ये इंडियन डेजर्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडियन डेजर्ट, तो इंडियन डेजर्ट के आपको नॉर्थ ईस्ट पे क्या मिलेगा सर, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको इधर मिल गए, जब अरावली हिल्स आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल गए तो आप कहते हैं पंजाब और हरियाणा आपको नॉर्थ साइड पे मिल जाएंगे। इसके इधर नॉर्थ साइड पे कौन सा मिल जाएगा, पंजाब और हरियाणा। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट में, तो वेस्टर्न कोस्ट में आपको रन ऑफ कच्छ मिल जाएगा। और अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, ठीक है, आपका द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इधर आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर। तो ये आपको लोकेशन के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए, आप देख सकते हो इधर, अपने आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका थार डेजर्ट कहां पे लाया करता है। अब जो डेजर्ट है उसे हम मरुस्थल भी बोलते हैं, डेडलैंड के नाम से आप सभी को होता है, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान को डेडलैंड ही बोलेंगे, तो मरुस्थल भी से नाम दिया गया। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मरुस्थल इज रॉकी वाइल इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड बाय द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। तो बांगड़ के बारे में इसमें लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट अबाउट मैं बताता हूँ थार डेजर्ट के बारे में, आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए थार डेजर्ट का नंबर कौन सा, दैट इज 17th रैंक। लेकिन अगर बात करें होल वर्ल्ड की, तो होल वर्ल्ड में अगर बात करें द सब ट्रॉपिकल, सिर्फ और सिर्फ हॉट सब ट्रॉपिकल, अगर दोनों हॉट और कोल्ड इंक्लूड करें तो थार डेजर्ट का नंबर आता है 17। लेकिन अगर हम हॉट की बात करें तो दैट विल बी अ 9th। अबाउट 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन दैट थार डेजर्ट। राजस्थान की जितनी 40% पॉपुलेशन वो इधर ही रहती है, बाकी इधर आप देख सकते हो कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट रीजन और ईस्टर्न कोस्ट रीजन, ये हम सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, ये उसी में थोड़ा बहुत आ जाता है। होप सो आपको क्लियर होगा। यही था कुछ आपका जो फिजिकल डिवीजन के बारे में था। अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके टॉप 100 MCQ जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। देखो मेरा मेन कंसेप्ट यही था थ्योरेटिकल पढ़ाने का, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आप सभी को खुद आपको रियलाइज हुआ होगा, आपके दिल पे एक बार हाथ रख के सोचिए कि हाँ क्या सर आपको याद नहीं आया कि यंगेस्ट क्या था, सर क्या आपको याद नहीं आया कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस था, क्या आपको याद नहीं आया कि दून्स क्या कहलाते हैं, आपको पता नहीं चला कि ईस्टर्न घाट्स कैसे इंक्रीज होते हैं, वेस्टर्न घाट्स कैसे इंक्रीज होते हैं। ये मेन मकसद होता है आपको रिवाइज कराने का। देखो इधर हमारे अराउंड अभी हमने चाहिए 40 मिनट की अभी तक हमारी वीडियो हो चुकी है। 40 मिनट की वीडियो में हमने एक तरह से आप कह सकते हो अबव 150 MCQ हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि नॉलेज इज मस्ट, कंसेप्ट इज मस्ट। तो अब आगे हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। तो MCQ जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए रहना चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए रहना चाहिए। आगे बढ़ तो बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनस्टेबल जोन। ठीक है, ऐसा कौन सा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है जिसे मोस्ट अनस्टेबल गिना जाता है। मतलब कि आप सभी को बता दूं जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी आपकी लेंथ थी दैट इज 8848, आप सभी को पता होगा 8848 मीटर थी।
लेकिन अभी रिसेंट स्टडी में पाया गया कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है, तो उसके कारण हम कह सकते हैं दैट इट इज द मोस्ट अनस्टेबल। तो अब इसकी लेंथ जो मानी जा रही है दैट इज 8848.86। ठीक है, अगर पेपर में एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आता है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये रहेगा, नहीं तो आप इसको चुन सकते हैं। तो इधर से हम पूछा द मोस्ट अनस्टेबल पोर्शन इज योर हिमालयन माउंटेन्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। सेकंड की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अफेक्टेड इन द क्रिएशन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर। तो इंडिया के रिलीफ फीचर में कौन सा मेन फैक्टर रोल अदा करने वाला नहीं है? तो उसमें मेन रोल अदा करने वाला नहीं है, कौन है वो सर? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है सर? पॉपुलेशन डेंसिटी इज दैट रेट है, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर कितनी डेंसिटी है, कितने लोग रह सकते हैं। तो क्या वो आपकी फिजिकल फीचर्स को इफेक्ट करेगी? नो सर। तो इसका आंसर करेगा बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है? अभी मैंने आपको बताया द ओल्डेस्ट, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट। तो ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर द सेम, दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द तीत सी एंड द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। Which one of the following physical region of India was formed due to the filling up of this depression? तो ये तीतसी के कारण एक पहाड़ बन गया जी सर। अब पहाड़ बन गए, अब मैंने आपको बताया उसके कारण क्या हुआ, नीचे थोड़ी सी आप कह सकते हो कि लो लेइंग लैंड बन गई, उससे क्या हुआ, एक डिप्रेशन टाइप आ गया। तो इस डिप्रेशन टाइप को हमने क्या नाम दिया सर? द नॉर्दर्न प्लेन। आगे बात करते हैं द फिफ्थ पार्ट, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स। अभी हमने पढ़ा सर लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज होती है जिसे हम दून बोलते हैं। आपकी एग्जांपल दैट इज देहरादून। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज इन इंडिया। ठीक है, हिमालय वर्ड भी यूज कर दिया और इंडिया वर्ड भी यूज कर दिया, मतलब कि हिमालयन पीक जो इंडिया में लाया करती है तो वो आप सभी को होता है दैट इज कंचनजुंगा, और कंचनजुंगा इज इन आर सिक्किम। ठीक है, आप सभी को बता दूं आज हमारे पॉलिटिकल के क्वेश्चंस भी मिक्सअप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे नहीं रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका दोनों रिवाइज हो जाएंगे। आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ऐसा कौन सा देश है जो सबसे मैक्सिमम के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर आएगा द कर्नाटका ओनली। कर्नाटका ऐसी है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ, सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सभी को याद होगा, हमने कल ही लाइन की सर, होती है राहुल गांधी मेट द चीफ जस्टिस विद द मोदी। राहुल गांधी मेट चीफ जस्टिस विद द मोदी। तो आप इधर से देख सकते हो डैट इसमें आपका ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो नहीं आ सकता? तो 8 का आंसर आपका रहेगा डैट इज आर मणिपुर। ठीक है, मिजोरम होता है, मणिपुर नहीं होता। Which of the following arrangement is correct according to the location from north to south mountain ranges of Jammu and Kashmir? तो अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें, वो कहते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपने माउंटेन रेंजेस बनाए जम्मू एंड कश्मीर के। तो फर्स्ट वन आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट वन इज करम, देन लद्दाख, देन जंस्कर, जंस्कर के बाद आपका पीर पंजाल रेंज आता है। तो अब आपका आंसर रहेगा कि पीर पंजाल रेंज कौन सी हिमालयन चोटियों में गिनी जाती है। तो आपका वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 है। आपका होमवर्क मैंने आगे दे दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द कश्मीर रीजन। ठीक है, अब आपने कश्मीर रीजन से, ये आपके रीजन्स की बात हो रही है, ऊपर रेंजेस की बात होती है, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा डैट? आपका जो सबसे पहले हमारे रीजन आए थे डैट इज गिलगिस्तान, आपके बाद थर्ड आपकी आ रही कारगिल, कारगिल के बाद आपका आ जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आपका आ जाएगा बनिहाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका सर? 2 3 1 4। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 क्वेश्चन कहता है द हिल रेंज दैट सेपरेट द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो मणिपुर और नागालैंड को सेपरेट करने वाला कौन सा रेंज है, हिल रेंज है? डैट इज आपने याद रखना बार रेल। ठीक है, रेल नाम से याद रखना कि रेल नाम से एक आपका रेंज था जो मणिपुर और नागालैंड को सेपरेट करता है। 12th क्वेश्चन 9 डिग्री चैनल, अभी हमने पढ़ा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सबसे पहले। तो 9 डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करता है, डैट इज आर लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। तो लक्षद्वीप आइलैंड कौन से जगह पे है, कौन से सी में है, आप सभी को पता होना चाहिए। हमने पढ़ा सर जो अंडमान है निकोबार है वो हमारा आ जाता है इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल तो जैसे कैंसिल, इंडियन ओशन हमारा नीचे पड़ता है तो ये भी कैंसिल, नन ऑफ दीज भी कैंसिल, तो अरेबियन सी इज द राइट वन। 14th क्वेश्चन Which of the following statement is correct? कहता है the height of the western Ghat increase from north to south and height of the eastern Ghats increase from south to north। अभी लास्ट में हमने यही सीखा
ठीक है, मैंने जब घाट्स के बारे में बताया मैंने उसे हाईलाइट किया था। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? सी ऑप्शन, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। मैकमोहन लाइन को किसके बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है सर? इंडिया एंड चाइना। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल नेम ऑफ शायदरीज। ठीक है, शायदरीज का ट्रेडिशनल नेम उसे हम किस नाम से जानते हैं? अभी हमने पढ़ा सर वेस्टर्न घाट्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपने कंसिडर करना है। कहता है रिवर डेल्टास इन द ईस्टर्न घाट्स कॉज डिसकंटिन्यूस हिल्स, नीलगिरी हिल्स कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी गलत है वो आपको पहले पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया दैट द जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स है बीच बीच में से टूटे हुए हैं। वो जो टूटे होने का मेन मकसद है वो आपका क्या है? दैट रिवर फ्लो थ्रू इट, रिवर्स ने इधर से जगह अपनी बना ली है। तो रिवर डेल्टा इन द ईस्टर्न घाट्स कॉज डिसकंटिन्यूस हिल्स, ये बिल्कुल सही है। और जो नीलगिरी हिल्स है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? बोथ। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अनामुडी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इट इज इन तमिलनाडु। तो 18th का आंसर आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं है। तो A1 इज द राइट वन। द सॉइल कंटेन कैल्शियस डिपोजिट इन लोकली नोन एज। तो वो सॉइल जिसमें कैल्शियस आपको मिलेंगे डिपोजिट्स इन द लोकली, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंकर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंकर। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार आर कलेक्टिवली नोन एज। जो वो माउंटेन रेंजेस जो इंडिया के साथ बाउंड्री बनाते हैं विद म्यांमार आर कलेक्टिवली, उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए दैट दे आर कलेक्टिवली नोन एज द पूर्वांचल। पूर्व वाली साइड पे है तो इसलिए हम उसे पूर्वांचल बोलते हैं। ये भी हमारा हिमालय के पार्ट से गिने जाते हैं। विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? तो कौन सा देश है जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ? दैट इज आर बांग्लादेश। एडम ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। ठीक है, तो एडम ब्रिज कौन कौन से दो देशों के बीच में? एक इंडिया और दूसरा देश आपका रहेगा दैट इज आर श्रीलंका। विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? ठीक है, तो कौन सी इंडियन स्टेट है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ये आपका जो है वो शेयर करता है? दैट इज आर वेस्ट बंगाल। पहले J&K हुआ करती थी, लेकिन डिवीजन के बाद J&K का नाम उधर से कट हो गया। 24 विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो कोस्ट लाइन की बात करें तो दैट इज अ गुजरात। ठीक है, विच हिल स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुरास? तो क्वीन ऑफ सतपुरास किसे बोला जाता है? दैट इज पंचमारी। तो पंचमारी को क्वीन ऑफ सतपुरास के नाम से कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस? तो नीचे देखिए पार्ट में से कौन सा पार्ट नहीं है हिमालयन रेंजेस का? दैट इज अरावली रेंज। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज लैंड मास कॉल्ड। ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज लैंड मास, तो वो किसका पार्ट था? गोदवामा लैंड का। ठीक है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में स्टोरी बताई ये उसके रिलेटेड है। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन पीक। ठीक है, हिमालयन पीक्स का हमने करेक्ट सीक्वेंस बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट अबव सी लेवल। डिसेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, असेंडिंग की बात नहीं हो रही, डिसेंडिंग। पहले सबसे बड़ा आना चाहिए, तो सबसे बड़ा आप सभी को होता है दैट इज कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा के बाद आपका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आता है धुलागिरी, धुलागिरी, अन्नपूर्णा एंड नंदा देवी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। 29 द वेस्टर्न घाट्स मीट एट द ईस्टर्न घाट्स इन नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द खादर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एल्यूमिनियम। कहता है खादर जो है वो ओल्ड एल्यूमिनियम का बना है। अभी हमने पढ़ा कि जो खादर है इट इज आर न्यू एल्यूमिनियम। खादर इज मेनली कन्फाइंड टू द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स। जी सर ये सही है, वो फ्लड प्लेन्स में ही पाया जाता है, तो इसका 2 ओनली आंसर आ जाएगा। 31 मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है इधर। सर मैच हमने करना है, सबसे पहले हम बाबर को करेंगे, तराई को करेंगे। ये चारों के चारों हमारे मेन कमेंट आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन के। तो आप सभी को पता है डैट जो हमारा बाबर है, ठीक है, बाबर अभी मैंने आपको बताया था, बाबर जो है इट इज ए नैरो बेल्ट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी नैरो बेल्ट है। अगर हम खादर की बात करें, ठीक है, अब देखो अगर आपको अभी भी डाउट है, आप सभी को पता है डैट खादर हमारी क्या है सर? दैट इज न्यू एल्यूमिनियम। तो जो खादर है वो हमारी 3rd के साथ होगी, बांगड़ हमारी 4 के साथ होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें C4 लिखा है? C4 आपको सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ही मिलेगा, तो दिस इज द राइट वन। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल से कौन सेपरेटेड है सर? अंडमान एंड निकोबार। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अंडमान का कौन सा आइलैंड आता है नीचे। ठीक है,
और निकोबार का कौन सा आइलैंड होता है उनके बीच में। ये तो हमने अंडमान निकोबार एक बड़ा कंपोनेंट की बात कर ली। 33 द सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड। जो आपका सैडल पीक है, जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है, वो कहां पे है? तो 33 का आंसर आएगा नॉर्थ अंडमान। 34 कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, इनको हम कंसिडर, ठीक है सर, हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगा? तो नॉर्थ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फोर्थ वन, दैट इज पोर्ट कैंपबेल। फिर पोर्ट कैंपबेल के बाद आपका आ जाता है लिटिल अंडमान। ठीक है, इधर क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सीक्वेंस क्या बोला, नॉर्थ से हमने साउथ की ओर जाना है। ठीक है, ध्यान सुनना। तो उसके बाद आपका आता है कार निकोबार, कार निकोबार के बाद आपका आता है लिटिल निकोबार, एंड लास्ट में आपका आता है ग्रेट निकोबार। तो इसका आंसर करेगा सी ऑप्शन। बात करते हैं 35th क्वेश्चन की। इन द थर्ड रीजन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड आर लोकली नोन एज बाय विच नेम। तो दरियन के नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें हमारे वो बोल्ड रह गया आंसर। द थर्ड डेजर्ट लाइज नॉर्थ वेस्ट टू द। ठीक है, जो हमारा थर्ड डेजर्ट है वो किसके नॉर्थ वेस्ट है? हमने अभी पढ़ा था सर, अरावली के नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। दोआब का मतलब क्या है सर? दो रिवर्स के बीच में एरिया। विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक लार्जेस्ट आपकी आती है, दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेटू एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑल्सो। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया की बात करें, दैट इज आर द्रास। आप सभी को पता होगा। तो 31 का आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डेट बारी दोआब। ठीक है, दोआब अभी हमने पढ़ा था दो रीजन, वो रीजन है जो दो रिवर के बीच में लाया करता है। अब बारी दोआब किसके बीच में लाया करता है? ब से आपका ब्यास होता है, रा से आपका रावी हो जाता है। तो रावी एंड ब्यास इज द राइट वन। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बिगेस्ट कौन सा? दैट इज अ ग्रेट निकोबार। तो इसका आंसर करेगा सी ऑप्शन। 42 डंकन पैसेज सेपरेट। तो डंकन पैसेज किस किस को सेपरेट करता है? आप सभी को पता होना चाहिए दैट डंकन पैसेज सेपरेट्स, अगर सही आंसर की बात करें तो रटलैंड आइलैंड एंड द लिटिल अंडमान इसका सही रहेगा। विच हाई कोर्ट सर्व एज द जुडिशरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कौन से हाई कोर्ट जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जुडिशरी माना जाता है? तो 43 का आंसर मारेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, थोड़ा सा जुडिशरी के रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इधर हमारी बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं आपका ये खत्म कर दूं मैं। ऊपर आप देख सकते हो 4% ही रह गई। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स ए टोटल एरिया। तो आपको पता है कि अराउंड 3.32 लैक्स है। ठीक है, तो 3.20 मिलियन ही हम बोल सकते हो। तो इसका आंसर ये रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है। पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी और कहां से पास होती है? दैट इज ओडिशा एंड अरुणाचल प्रदेश। ये चीज आपने याद रखनी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, झारखंड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई है। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो 47 का आंसर आपका रहेगा दैट इज साउथ अंडमान। नेक्स्ट की बात करते हैं विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अक्रेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज वन मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो ये पहली जगह कौन सी आएगी? ठीक है, ईस्ट से बात करते हैं। तो ईस्ट से अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज मुर्शिदाबाद रहेगी, उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद भोपाल दैट इज इन मध्य प्रदेश, भोपाल के बाद आपका भवनागर इन गुजरात। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 इज द राइट वन। ठीक है, तो इसका आंसर करेगा सी ऑप्शन। विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 7 सिस्टर्स में कौन सी इंक्लूडेड नहीं है इसमें से? आप सभी को बताओगे दैट इज सिक्किम। मैंने आपको बताया था, तो तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला। When did अरुणाचल प्रदेश बिकम पार्ट ऑफ इंडिया? तो कब अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट बना? तो 50th का आंसर रहेगा 21 जनवरी 1972। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मौजेली रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड? तो मौजेली रिवर कौन से किस में लोकेटेड है? तो कहां पे लोकेटेड? दैट इज इन असम। इट इज अ डिस्ट्रिक्ट नाउ। ठीक है, द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास? तो जो जवाहर टनल है कौन से पास के अंडर है? दैट इज इन बनिहाल पास। वट डू मीन बाय द वर्ड हिमालय? द अडॉब ऑफ रिवर्स हमने स्नो हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर करेगा सी ऑप्शन। विच इज कंसिडर्ड द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द हिमालय? तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ हिमालय कौन सा है? दैट इज अ नंगा पर्वत। ठीक है, दैट इज इन पीओके आपका आ जाता है, दैट इज इन पीओके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय द वर्ड अरावली? तो अरावली वर्ड कहां पे, क्या वर्ड आपको घोषित करता है? दैट इज इन लाइन ऑफ पीक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ पीक्स।
द हिल रेंजेस विच जियोग्राफिकली डिवाइड नर्दर्न इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, नर्दर्न इंडिया को डेक्कन प्लेट्यू से कौन सेपरेट करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? विंध्यास, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब हिमालयस की बात हो रही है। द नर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज नोन एज, तो नर्दर्न मोस्ट पार्ट हिमालयस का कौन सा है? तो 57 का आंसर आपका रहेगा डेट इज हिमाद्री। 58 की बात करें, द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड, ठीक है, वो आपका लैंड मास जो सी से 3 साइड से ढका होता है, डेट इज आर पेनिनसुला। 59 जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल की बात हो रही है, तो मोस्ट स्टेबल आपका गिना जाएगा, डेट इज आर पेनिनसुलर प्लेट्यू। 60th विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज, तो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? डेट इज अ मालवा प्लेट्यू। 61 इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? डेट इज नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, तो भूटान कौन कौन सी इंडियन स्टेट से बाउंडेड है? इसका भी आंसर ए ऑप्शन रहेगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर, तो कोस्टल बॉर्डर किसका नहीं है? आपको पता होना चाहिए, गोवा में भी आपके बीचेस मिलेंगे, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर, महाराष्ट्र में भी आपको, मुंबई में भी आपको जो है वो जो बीचेस है वो मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 64 द लास्ट स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ एरिया, तो लार्जेस्ट स्टेट आपकी इन द ऑर्डर ऑफ एरिया की बात करें तो फर्स्ट वन इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। विच सेपरेट्स दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव को सेपरेट करने वाला कौन है सर? गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। माई फ्रेंड हेल फ्रॉम ए कंट्री विच इज इंडियाज नेबरहुड कंट्री एंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट मोस्ट पॉसिबली बी, ठीक है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप की बात हो रही है, लक्षद्वीप के भी साउथ में, तो दैट इज आप सभी को पता होना चाहिए मालदीव। 67 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट प्लेन इज करेक्ट, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स के बारे में हमने करेक्ट बताना है, तो ग्रेट प्लेन के लिए करेक्ट आपको देख सकते हो, पहला बोर्ड है इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ शिवालिक, तो जो ग्रेट प्लेन है मतलब आपके प्लेन रीजन है वो आपकी शिवालिक के नॉर्थ में, नो सर नॉर्थ में नहीं है, इट इज द एलुवियल डिपॉजिटरी रिवर, बिल्कुल सर ये है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? सेकंड ओनली। 68 द रेंज इन द मोस्ट कंटिन्यूस हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टेस्ट पीक, द एवरेज हाइट इज 6000 मीटर, तो वो रेंज कौन सी है? तो आप सभी को पता है 6000 से आपने याद रखना है सबसे बड़ी बड़ी चोटियां, दैट इज हिमाद्री। 69 अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है उसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? दैट इज 4 पार्ट्स, ठीक है, आपको हमने वो बता दिए थे, आपके बांगड़, तराई, बाबर और खादर। व्हाट डज द अब इन पंजाब एंड दुआब मीन, आप सभी को होता है अब का मतलब क्या है? डेट वाटर, ठीक है, 70th का आंसर करेगा आंसर वाटर। गीता लिव्स इन द एरिया ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स इन द इंडिया, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी इट इज द मोस्ट अनस्टेबल लैंडफॉर्म, तो अनस्टेबल से हमें सर एक ही नाम याद आता है, दैट इज हिमालयन माउंटेन्स, गीता उधर रहती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपको सही दी है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, बिल्कुल सर ये सही है। द वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर, वेस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस नहीं होते, तो ये गलत है। महानगरी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। 73 which of the following geographical term related to a naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two large bodies of water, तो it is known as the strait, ठीक है। अब आपका आंसर कमेंट में आपने लिख के बताना है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, ठीक है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। टीना की आंटी रहती है श्रीलंका में, शी वॉन्ट्स टू विजिट इंडिया, विच प्लेस विल शी हैव टू क्रॉस टू रीच इंडिया, तो उसे किस स्टेट कवर अप करना पड़ेगा? गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्टेट, बोथ की नन, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? बोथ को, ठीक है, पार्क स्टेट तो उनके बीच में है। 76 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू इंडिया इज डैश द इक्वेटर, तो वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इक्वेटर की क्या है? टू द नॉर्थ साइड पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। वट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ आप सभी को होता है 7500 के आसपास है, तो इसका आंसर है 7516.6।
78 इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 2.4% हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही मेरे हिसाब से ये लिखी गई है हमारी इस बुक की। वट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? तो इंडियन यूनियन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए, डेट इज इंदिरा पॉइंट। Which of the following state does not include in those group which does not have coastal as well as international boundary? तो ऐसी कौन सी दो जगहें हैं जिनकी ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है और ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो 80th का आंसर आएगा, डेट इज सिक्किम। ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिक्किम क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है, ये तीनों के तीनों के आपकी जो है इनकी ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री ना ही कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों आपने याद रखने हैं, इनकी ये बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन सिक्किम इन ग्रुप में लाई नहीं करता। K2 इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन चिगरी किलोमीटर माउंटेन की ए एंड बी। तो 81 का आंसर रहेगा ए एंड बी। गॉडविन ऑस्टिन तो हमने पढ़ा था, एक और कंसर्न में बचेगा, चुगारी भी इसे कहा जाता है। 82 बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। तो वैली ऑफ कश्मीर द जन्नत कहां पे लाई करता है? दैट इज बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाब। 83 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी है, असर्शन रीजनिंग दी है। ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनियल। ठीक है सर। हिमालयस रिसीव मच ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ये क्या होता है, इसमें गर्मी में जो पानी होता है वो बहने बैठा था, तो उसके कारण आपके वो पानी बहते रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग्लेशियर्स आपके पिघल जाते हैं ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 84 चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने करेक्ट ऑर्डर चुनना है, तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा कौन सा सर? माउंट एवरेस्ट, देन K2, देन कंचनजुंगा। तो सी इज द राइट वन। ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकारा। ठीक है, रत्नाकारा का क्या मतलब था? तो 85 का आंसर रहेगा द इंडियन ओशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इन इंडिया। ठीक है, कहां पे आपका वॉल्केनिक आइलैंड रहेगा इंडिया का? डेट इज इन बेरन आइलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है? अब वो बात हो रही है, डेट इज रामेश्वरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। अब कोहिनूर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, किससे हम कोहिनूर ऑफ इंडिया कहते हैं? डेट इज इन आंध्र प्रदेश। विच स्टेट इज नोन एज अ सिलिकॉन स्टेट। ठीक है, अब सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है, डेट इज इन कर्नाटका। ठीक है, जहां पे बेंगलुरु है, द IT सेक्टर जिसे बोला जाता है। सम पीपल इन मणिपुर लिव्स इन हाउसेज बिल्ट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन हेल्ड टुगेदर बाय सबस्टेंडेड सेल। दीज आइलैंड्स आर नोन एज। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फुमड़ी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, मैंने आपको दिखाई भी थी फुमड़ी की इमेज। ठीक है, वो गढ़ टाइप होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट व्हेन इट वाज मेड ए सेपरेट स्टेट इन द 1953। तो 1953 में जब इसे स्टेट बनाया गया था, तो तब उसकी कैपिटल क्या थी? दैट इज कन्नौज। विच स्टेट इन द कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो हमने बताया था यूपी। तो आपने अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है यूपी के कितने। देखो हमने पढ़ा था 18 डिवीजन्स है, अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि उसकी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ठीक है, इफ द सन राइजेज इन द तिरिप। ठीक है, आपकी बात होती है जो तिरिप अरुणाचल प्रदेश में राइज किया गया 5 बजे। देन द टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन द राइजेज इन गुजरात। आप सभी को बता दो 2 घंटे का फर्क होता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात ड्यू टू द आपकी जो हमने पढ़े थे, डेट इज लैटिट्यूड्स के कारण। ठीक है, तो उसके कारण 2 घंटे का फर्क होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। तो याद रखना होता है 7 बजे सूरज उदय होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात हो रही है 82 डिग्री 230 मिनट ईस्ट। नेम द ओशन इन इंडिया वे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। तो वो कहां पे मीट करते हैं? डेट इज इन कन्याकुमारी। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश। वो कौन सी इंडियन स्टेट्स है जो बांग्लादेश को बॉर्डर करती है? ठीक है, आपने ध्यान रखना है डेट द इंडियन स्टेट्स दैट बॉर्डर्स बांग्लादेश आर मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 97 असर्शन रीजनिंग आ गया। ऑल रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनियल। ये हम पहले कर चुके हैं। और रीजन बोलता है द सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। तो उसमें क्या था? हमारा रीजन सही नहीं था, लेकिन इस टॉपिक में हमारा रीजन भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन।
98 इन विच ईयर पुडुचेरी वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, तो इंडिया में उसे इंटीग्रेट कब किया गया? 1962 में। द मोस्ट लेटेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो जो 29 स्टेट हमारे इधर बनी थी दैट इज इन तेलंगाना। अब आपने तेलंगाना की कैपिटल लिखनी है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी इधर बैटरी का भी खत्म हो गई है, तो इधर ये भी एक तरह से खत्म होने जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हिमालयज आर नोन एज चोमलुंगमा इन नेपाल एंड हिमालयज आर नोन एज सागरमाथा इन चाइना। मैंने आपको कहा सी से याद रखना है, तो इन्होंने ये इंटरचेंज किए थे, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नीदर वन नॉट टू इज द राइट वन। होप सो आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। आज हमने इधर 100 MCQ कवर अप किए, नो डाउट की थोड़ी जल्दबाजी में किए। ऑब्वियसली बात है, आप सभी का जो मैंने सिलेबस है वो खत्म करवाना है। अब मैं नेक्स्ट आपका एक ना प्रैक्टिस सेट आएगा रिलेटेड टू योर अकाउंटेंसी 30 नंबर की, ठीक है। अब थोड़ी सी हमने भागन दौड़ी स्टार्ट कर दी है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट पहुंचा सकें, आप तक जो लास्ट डिवीजन है आपका हम साथ ना छोड़ें, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 100 MCQ जो हमने आज डिस्कस किए रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसको खत्म करने में आप कह सकते हो कि 1-1.5 घंटा हमारा लग गया, ठीक है। इतना बड़ा लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम बना, मेरा गला भी थक चुका है। तो आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी लिखना ना भूलिएगा, आप लिखिएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया। देखो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको पहले बताया, थ्योरेटिकल पढ़ने का तभी मजा है जब आगे हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। तो आगे मैंने प्रैक्टिस सेट तभी रखा था कि हमें पता चल सके कि हमने थ्योरेटिकल में क्या पढ़ा, हमें क्या समझ आई, ठीक है। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतने रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।